नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आज मैं आप सबके सामने फसलों के जन्म स्थान को याद करने की वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो मैं आपसे एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको फसलों के जन्म स्थान आसानी से याद हो सकें। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपको वीडियो में क्या कमी लगी है। ठीक है, तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली फसल है टमाटर, जिसका जन्म स्थान माना गया है मैक्सिको। याद करना है तो मैक्सिको में एक शब्द छिपा हुआ है मैक्सी। मैक्सी फर्ग्यूसन, जो कि ट्रैक्टर की एक कंपनी है। ठीक है, और टमाटर में, जिसको टमाटर को क्या बोलते हैं, टमाटो बोलते हैं। और टमाटो में एक शब्द छिपा हुआ है ऑटो। टमाटो, ऑटो, तो आपको पता है कि ऑटो भी एक यातायात का साधन है, एक व्हीकल है, और ट्रैक्टर भी एक व्हीकल है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि टमाटो यानी टमाटर का जन्म स्थान कौन सा माना गया है, मैक्सिको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है आलू, जिसका जन्म स्थान माना गया है पेरू। तो याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि आपने एक मूवी देखी होगी चांदनी चौक टू चाइना, ज़्यादातर लोगों ने देखी होगी। तो उसमें आपने देखा होगा कि जो अक्षय कुमार है वह आलू में गणेश जी देख लेता है, मतलब कि गणेश जी का जो स्वरूप बना होता है, उनका जो आकार बना होता है आलू में बना होता है और मिल जाता है अक्षय कुमार को। तो अक्षय कुमार क्या करता है, हमेशा उनको भगवान मान के उनके पैर पड़ता रहता है ना। हमेशा उनके पैर पड़ता है आलू में गणेश जी को मान के। तो पैर से पेरू और आलू को गणेश जी मानता है, तो आलू से आप याद कर सकते हैं कि आलू का जन्म स्थान कौन सा है, पेरू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कपास, जिसका जन्म स्थान माना गया है भारत। याद करना है तो भारत में शब्द लिखा हुआ है भार। भार का मतलब क्या होता है, वजन। और कपास में एक शब्द लिखा हुआ है कांपना। तो आपको पता है कि अगर आपको आपकी क्षमता से ज़्यादा वजन दे दिया जाए तो आप क्या होंगे, उसको सहन नहीं कर पाएंगे और कांपने लगेंगे, है ना। आपके हाथ पैर कांपने लगेंगे और आगे चल के आप गिर जाएंगे, क्योंकि आपका जो भार है वह आपकी क्षमता से ज़्यादा है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, भार से भारत और कांपने से कपास। तो कपास का जन्म स्थान कौन सा माना गया है दोस्तों, भारत। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका ये भी है कि आपको पता है कि जो कपास है उसका वजन बहुत ही कम होता है, यानी उसका जो भार है वह बहुत ही कम होता है दूसरे फसलों की अपेक्षा। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि भार कम है तो भार से भारत। आगे बढ़ते हैं। अगला है धान, इसका भी जन्म स्थान माना गया है भारत। तो धान, अगर धान में धा को धो कर दें और ना को कर दें नी, थोड़ा सा अंतर करेंगे, ओ की मात्रा लगा दें और बड़ी नी की, तो क्या हो जाएगा, धोनी। और धोनी से आपको हमेशा याद आएंगे महेंद्र सिंह धोनी, जो कि भारतीय टीम की तरफ से खेलते हैं, यानी भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से खेलते हैं। धान से धोनी, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि धान का जन्म स्थान कौन सा माना गया है, भारत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है मसूर, जिसका जन्म स्थान है चीन। याद करना है तो मसूर में एक शब्द लिखा हुआ है सूर। सूर का मतलब होता है जिनको आंखों से नहीं दिखाई देता है। जाहिर सी बात है, जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता है वह देखकर किसी को चीन्ह नहीं पाएंगे। चीनने का मतलब क्या है, पहचान करना या कि आइडेंटिफाई करना। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो सूर हैं वह चिन्ह नहीं पाएंगे। तो चिन्हने से चीन और सूर से मसूर। या फिर आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि मसूर को कर लीजिए मशहूर। तो मशहूर आदमी को हर कोई चिन्हता है। चिन्हना मतलब पहचानना। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो मसूर का जन्म स्थान क्या माना गया है दोस्तों, चीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है सोयाबीन, इसका भी जन्म स्थान माना गया है चीन। तो याद करना है तो सोयाबीन में एक शब्द लिखा हुआ है सोया, अर्थात सोने की बात हो रही है, और चीन में एक शब्द छिपा हुआ है चैन। तो बोलते हैं ना कि चैन की नींद सोना, या फिर ऐसा भी बोलते हैं कि कल मैं चैन की नींद सोया, अर्थात टेंशन फ्री होके सोया। तो चैन से चीन और सोने से सोयाबीन। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सोयाबीन का जन्म स्थान क्या माना गया है, चीन माना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है उड़द, इसका भी जन्म स्थान माना गया है भारत। साथ ही गन्ना का भी जन्म स्थान भारत ही माना गया है। ठीक है, तो याद करना है तो यहाँ पर गन्ना में एक शब्द लिखा हुआ है गन, गन यानी बंदूक की बात हो रही है, और उड़द में शब्द लिखा हुआ है उड़ाना। और अगर आप भारत को इंग्लिश में पढ़ें तो क्या होगा, इंडिया होगा। तो इंडिया में शब्द मिलेगा इंड। जाहिर सी बात है, अगर गन से किसी को उड़ा दें तो उसका क्या हो जाएगा, इंड हो जाएगा, है ना। गन से अगर किसी को उड़ा दें तो उसका इंड हो जाएगा। तो इंड से इंडिया, गन से गन्ना और उड़ाने से उड़द। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि गन्ना और उड़द का जन्म स्थान क्या है, भारत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है चाय, जिसका जन्म स्थान माना गया है चीन। तो याद करना है तो यहाँ पर चीन को बोलते हैं चाइना, है ना। और चाइना में शब्द मिल जाएगा आपको चाय ना, चाइना, चाय ना, तो चाय शब्द मिल जाएगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि चाय का जन्म स्थान कौन सा है, चीन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है जौ, इसका भी जन्म स्थान माना गया है चीन।
तो जाओ अर्थात जाने की बात हो रही है। तो अगर कोई गुस्से में हो तो कैसे बोलते हैं कि यहाँ से जाओ, वो भी गुस्से में चिल्ला के बोलते हैं। तो चिल्लाने से चीन और जाने की बात तो जाने से जाओ। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जाओ इसका जन्म स्थान क्या है, चीन है। वैसे भी जाओ को देख के ऐसा लग ही रहा है कि जैसे कोई व्यक्ति बोल रहा है कि यहाँ से चले जाओ, अर्थात गुस्से में बोल रहा है, चिल्ला के बोल रहा है। अगर नॉर्मल बोलता तो क्या बोलता कि आप यहाँ से जा सकते हैं या फिर चलो चलते हैं। किसी को जाने को ऐसे डायरेक्ट कोई भी नहीं बोलता है। जाने को बोल रहे हैं मतलब गुस्सा है तो चिल्ला के ही बोलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कॉफ़ी, इसका जन्म स्थान है ब्राज़ील। साथ ही रबड़ और तंबाकू का भी जन्म स्थान ब्राज़ील है। तो तीनों को साथ में पढ़ेंगे। कॉफ़ी में एक शब्द लिखा हुआ है कॉप, कॉप मतलब सैनिक होता है। और रबड़ में एक शब्द लिखा हुआ है रॉबर, क्योंकि रबड़ को ज़्यादातर लोग रबर पढ़ते हैं। रबर में रॉबर शब्द मिल जाएगा, रॉबर मतलब चोर की बात हो रही है। तंबाकू में शब्द लिखा हुआ है डाकू। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कॉफ़ी में कॉप, रबड़ में रॉबर यानी चोर और तंबाकू में डाकू। तो जाहिर सी बात है डाकू और चोर को जो कॉप होते हैं यानी जो सैनिक होते हैं वो क्या करते हैं, पकड़ के जेल में डाल देते हैं। तो जेल से ब्राज़ील। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कॉफ़ी, रबड़ और तंबाकू का जन्म स्थान कौन सा है, ब्राज़ील है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है ज्वार, इसका जन्म स्थान माना गया है भारत। तो ज्वार में एक शब्द जा के बाद लिखा हुआ है वॉर। वॉर मतलब क्या होता है, युद्ध होता है। और आपको पता है कि जो भारत है वह कभी भी आगे से युद्ध नहीं करता है। भारत दुनिया का एकमात्र ही ऐसा देश है जो कभी भी आगे से युद्ध नहीं करता है, या कि हमला नहीं करता है, या कि दूसरे देश में कब्जा नहीं करता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि वॉर से संबंधित भारत ही ऐसा है जो कि युद्ध नहीं करता है कभी भी आगे से। तो ज्वार का जन्म स्थान कौन सा है, भारत है। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है मूंग, इसका भी जन्म स्थान है भारत। तो मूंग को याद करने के लिए कर लेते हैं मूंगा, मूंग, मूंगा। और आपको पता है जो मूंगा है वह एक प्रकार का क्या है, आभूषण वाली चीज़ है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि एक प्रकार का रत्न है। और भारत में भा के बाद शब्द लिखा हुआ है रत्न, रत्न को कर लेते हैं रत्न। तो जाहिर सी बात है मूंगा क्या है, एक प्रकार का रत्न है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मूंग का जन्म स्थान क्या है, भारत। इसको याद करने का दूसरा भी तरीका है, मूंगा एक प्रकार का रत्न है, आपको ये चीज़ पता है। और भारत को क्या बोलते हैं, सोने की चिड़िया बोलते हैं। तो सोने की चिड़िया अर्थात सोने की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है दोनों साइड रत्न की बात हो रही है ना। एक साइड मूंगा और दूसरी तरफ सोना। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगला है लाल मिर्च, इसका जन्म स्थान माना गया है ब्राज़ील। तो ब्राज़ील में एक शब्द लिखा हुआ है बराजील, अर्थात बढ़ने की बात हो रही है, अर्थात जलने की बात हो रही है। बर्न का क्या मतलब होता है, जलना होता है। और अगर हिंदी वर्ड में भी देखें तो जलने को बरना भी बोलते हैं, कि बर गया, जल गया। और बर्न का मतलब भी जलना ही होता है। तो दूसरा तरीका ये भी है। और लाल मिर्ची की बात हो रही है, आपको पता है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा मिर्ची खा ले तो जाहिर सी बात है कि अंदर एक टाइप की आग लग जाती है, ऐसा लगता है जैसे मुंह जल गया हो, बर्न हो रहा हो। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, बर्न से ब्राज़ील और मिर्ची की बात तो मिर्ची से लाल मिर्ची। तो लाल मिर्ची का जन्म स्थान कौन सा है दोस्तों, ब्राज़ील है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है अरहर, इसका जन्म स्थान है अफ्रीका। तो अरहर में एक शब्द लिखा हुआ है हार, अरहर है ना। और अफ्रीका में शब्द लिखा हुआ है फ्रीका। तो जाहिर सी बात है जो व्यक्ति मेहनत करता है उसको जीत तो मिलती है ना। अगर कोई मेहनत कर रहा है तो आज नहीं तो कल जीत मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन जो हार होती है वो फ्री की मिलती है ना। हार जो होती है फ्री की मिलती है, क्योंकि हार के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन जीत के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और हार फ्री की मिलती है। तो फ्री से अफ्रीका और हार से अरहर। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अरहर का जन्म स्थान क्या है, अफ्रीका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है बाजरा, इसका भी जन्म स्थान है अफ्रीका। तो बाजरा में एक शब्द लिखा हुआ है जरा, जरा अर्थात वही जलने की बात हो रही है। और अफ्रीका में शब्द लिखा हुआ है फ्रीका। तो अगर कोई भी चीज़ जल गई है तो जाहिर सी बात है अब उसकी कीमत नहीं रह गई है, वह कैसी हो गई है, फ्री की चीज़ जैसी हो गई है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि बाजरा का जन्म स्थान क्या है, अफ्रीका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है अमरूद और मक्का, इन दोनों का जन्म स्थान है अमेरिका। तो याद करना आसान है, क्योंकि अमेरिका में अम शब्द लिखा हुआ है तो अम से अमरूद हो जाएगा। तो अमरूद का जन्म स्थान क्या है दोस्तों, अमेरिका। अब बचता है मक्का। तो अगर कोई भी तोतला व्यक्ति अमेरिका को पढ़े तो कैसा पढ़ेगा, अमेक्का। ठीक है, अमेरिका, अमेक्का। तो अमेक्का में शब्द आ जाएगा मक्का, अमेक्का, मक्का। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो मक्का का जन्म स्थान है वह भी अमेरिका है। ठीक है, अगला है तिल, इसका जन्म स्थान है अफ्रीका। ठीक है,
तो कोई भी व्यक्ति था वह बोला कि मैं आया कैसे अफ्रीका। अफ्रीका अर्थात कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मैं आया अफ्रीका। तो उससे सामने वाले व्यक्ति ने पूछा फिर किससे आए हो। जाहिर सी बात है अगर आप बाइक से आओगे, कार से आओगे तो आपका तेल भी यूज हुआ होगा और तेल खरीदने के लिए पैसे लगेंगे, तो आप फ्री का नहीं आए हुए हो। तो अगर आप आए हो फ्री का तो जाहिर सी बात है कि तेल का उपयोग आपने नहीं किया है किसी भी प्रकार के डीजल या कि पेट्रोल का। तो कोई बंदा बोल रहा है कि मैं आया फ्री का अर्थात मैंने तेल का यूज नहीं किया। तो तेल से तिल, ठीक है, क्योंकि तेल से एक ही वर्ड मिलेगा तिल शब्द, और आया था फ्री का तो आने और फ्री से अफ्रीका। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि तिल का जन्म स्थान क्या है, अफ्रीका है। ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि लाल मिर्ची का जन्म स्थान क्या है। तो इस तरह से अपना वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।